बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए सतगुरुदेव महाराज की जय। सभी प्रेमी प्रेम से एक भजन बोले। नाम तो श्री कृष्ण का संसार सारा ले रहा। नाम तो श्री कृष्ण का संसार सारा ले रहा। अपने अपने भाव में चराचर ये ले रहा। हर नाम तो अनंत है, अनंत हरि के रूप है। भाव जिसके जैसे हों हरे उसी अनुरूप है। अपने गुरु ज्ञान से नाम जन जन ले रहा। नाम तो श्री कृष्ण का संसार सारा ले रहा। ब्रह्म तो जैसे को तैसे ब्रह्म निर्गुण सगुण है। विश्वास श्रद्धा प्रेम जैसा भगवान तो सर्वत्र है। अपने मन के भाव से नाम जन जन ले रहा। नाम तो श्री कृष्ण का संसार सारा ले रहा। संत ज्ञानी महात्मा कोई राम कृष्ण दास बन, कोई राम कृष्ण दास बन। कोई योगी यति बाबा, कोई दासन दास बन। कोई घर में कोई वन में नाम जन जन ले रहा। नाम तो श्री कृष्ण का संसार सारा ले रहा। जीव जंतु पक्षी पक्षी दानव मानव जोड़ कर, कोई अकेले कोई दुकेले, कोई लेता सब मिलकर। कोई चुप कोई बोल के नाम जन जन ले रहा। नाम तो श्री कृष्ण का संसार सारा ले रहा। अपने अपने भाव में संसाराचर ये ले रहा। नाम तो श्री कृष्ण का संसार सारा ले रहा। सभी प्रेमी प्रेम से कीर्तन बोले। कृष्ण बोलो हरे कृष्ण बोलो, कृष्ण बोलो हरे कृष्ण बोलो। कृष्ण बोलो हरे कृष्ण बोलो, कृष्ण बोलो हरे कृष्ण बोलो। कृष्ण बोलो हरे कृष्ण बोलो, कृष्ण बोलो हरे कृष्ण बोलो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए सतगुरुदेव महाराज की जय। सभी प्रेमी प्रेम से सत्संग सुने। गंगा पुत्र भीष्म एक बार बड़े धर्म संकट में पड़ गए और जब कुछ भी समझ में ना आ रहा था तो अपनी माँ गंगा के पास आए। माँ गंगा अपने पवित्र दिव्य एवं स्नेह हाथों के स्पर्श से पुत्र भीष्म के मन को तनाव एवं हृदय की पीड़ा मिटाने लगी। तब अपने हाथों से अपनी गोद में रखे सिर के सफेद बालों को सुलझाने लगी। इस गंगा में देश भर से भीम आनंदित हो रहे थे, पुलकित हो रहे थे
अब तो राजनीति की इस भीषण समस्याओं के बीच अपनी व्यथा को दूर करने के लिए केवल माँ गंगा ही तो थी। भीष्म कहने लगे, माँ अपने इस पुत्र को अपने आंचल में समेट लो। माता ने कहा, पुत्र इस पीड़ा को तो तुम्हें अंगीकार ही करना पड़ेगा। हस्तिनापुर का भार शुभेच्छा से तुम्ही ने तो स्वीकार किया है। और संकल्प प्रतिज्ञा केवल तुम्हारी थी पुत्र, इसका परिणाम तो संचित था। हाँ माता, मेरी प्रतिज्ञा स्थिति ही तो संकट खड़ा हो गया है। भीष्म बोले, माता मुझे विवश होकर अपने प्रभु राम से युद्ध करना पड़ा। अब मैं स्वयं भगवान श्री कृष्ण से कैसे युद्ध करूं? मैं बहुत धर्म संकट में हूँ। प्रतिज्ञा देखूं या भगवान को? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। दुर्योधन अन्याय पर, अनीति पर, अधर्म पर है। पांडव धर्म, नीति, न्याय, सत्य पर है। दुर्योधन उनका हिस्सा उन्हें नहीं देता। पांडवों की तरफ भगवान श्री कृष्ण है, दुर्योधन तरफ सेना में अधर्म और तरफ से कैसे युद्ध करना? भगवान श्री कृष्ण मेरे इष्ट और मेरे परमात्मा है, मैं उनसे कैसे युद्ध करूं? माँ गंगा ने कहा, पुत्र जब सारे मार्ग बंद हो जाएं, कोई मार्ग ना सूझे, धर्म संकट खड़ा हो जाए, तब प्राणी को भगवान की शरण में जाना चाहिए। अपना सर्वस्व प्रभु के चरणों में अर्पण कर देना चाहिए। प्रभु बड़े दयालु दाता हैं। पुत्र प्रभु की शरण जाने पर प्रभु मार्ग स्वयं बना देते हैं। भीष्म माँ गंगा की आज्ञा मान के भगवान श्री कृष्ण की शरण आए। बोले, प्रभु भीष्म तुम अपनी प्रतिज्ञा का पालन करो, तुम्हारा यही धर्म है, बाकी सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। भीष्म ने ऐसा ही किया। भीष्म अपने लिए नहीं दूसरों के लिए जिए। धन्य ऐसे मानव जिनकी कृति आज भी संसार में अमर है। एक बार संत हसन बांसुरी नदी के किनारे बैठे हुए पार जाने के लिए नाव का इंतजार कर रहे थे। उनका एक शिष्य हबीब नाम का आया और बोला, गुरुदेव यहाँ किसका इंतजार कर रहे हो? वो बोले, नाव का। शिष्य बोला, गुरुदेव इसमें क्या बड़ी बात है? आप अपने दिल से दूसरों के प्रति बैर और भाव जलन संसारता को निकाल फेंको, अपने मन को अंतरण को निर्मल कर लें, भगवान पर पक्का भरोसा कर लें और नंगे पांव चलकर नदी पार कर लो। संत ने सोचा, मेरा ही चेला मुझे सीख दे रहा है। वे बोले, तू कहीं पागल तो नहीं हो गया? शिष्य कुछ नहीं बोला, हाथ जोड़ गुरु गोविंद को नमन कर नदी में पांव रखा और पार हो गया। गुरुदेव देखते रह गए, फिर इसी तरह लौट कर आ गया तो गुरुदेव ने अपने ही शिष्य से पूछा, मुझसे ही इलम लेने वाले, आज तूने मुझे इलम दे दिया, कैसे हुआ ये? तुमने ये ज्ञान कहाँ से सीखा? शिष्य बोला, सब आपसे ही गुरुदेव। आपकी सीख सुनकर मैं दिल साफ करता चला गया और आप केवल पन्ने के ही काले अक्षर करते रहे, प्रवचन देते रहे, स्वयं ग्रहण कभी नहीं किया। इसके बाद हसन पूरी तरह बदल गए। जब तक कथनी करने एक ना हो तब तक वह प्राणी मानव ने अपने जीवन में अभी कुछ भी नहीं पाया है। खाली कहने वाले ही वो बने, सत्य गुण को अपने अंतकरण में नहीं बैठाया। जब हमें ये प्रतीत होने लगे कि अब हम में कोई बुराई नहीं है, उस समय आप में बुराइयों का पहाड़ है, पहाड़ है। ऐसा जानो, कभी भी ऐसा मत सोचो कि हम में किसी क्षेत्र में हम पूर्ण हो गए। ऐसा सोचने से अहंकार का जन्म होता है। अहंकार आते ही मानव लक्ष्य गिर जाता है और फिर उसका पतन हो जाता है। इसलिए अवगुण थोड़ा सर्वनाश के लिए पर्याप्त होता है। जैसे अग्नि थोड़ी हो या ज़्यादा सब जलाकर खाक कर देती है, ठीक इसी प्रकार अवगुण थोड़ा ही विनाश करने में सक्षम हो जाता है। इसलिए सब पहले अवगुण छोड़कर गुरु ग्रहण कीजिए। किसी मनुष्य को अमृत फल की जानकारी मिली। उसे पता लगा अमृत फल जहाँ भी जिसके पास होता वो प्रसन्नता, स्वस्थ, अधिक उम्र का वरदान मिलता है। उस लक्ष्मी का वास वहीं होता है। पागल की तरह ढूंढने लगा, बागों में बगीचों में ढूंढा, विशेषज्ञों से पूछा, जो मिले उनसे पूछना। पूछते पूछते वो पहाड़ पर पहुंचा। उसे एक बुजुर्ग मिला। उसने कहा कि अमृत फल तो
मेरे ही खानदान में है, मुझे तो नहीं मिला। मेरा बड़ा भाई इसका मालिक है। वो उसके बड़े भाई के पास पहुंचा, हाथ जोड़कर अभिवादन किया। मनुष्य ने कहा, क्या आपके पास अमृत फल है? उसने कहा, हाँ भाई, वो मेरे बड़े भाई के पास है। वो बड़े भाई के पास पहुंचा। वो बुजुर्ग छोटे से भी जवान था, शरीर स्वस्थ, बाल काले, दांत सब मजबूत, सुख मुख पर प्रसन्नता झलक रही थी। मनुष्य ने कहा, आपके पास अमृत फल है? अमृत फल बड़े भाग वालों को मिलता है, सबको नहीं, पर आप देख देख जरूर सकते हो, दुख ना हो, आराम कहें, थके नहीं होंगे। पत्नी को आवाज दी कि एक जवान सुंदर स्त्री आई, साथ में पानी लाई। घर की सफाई करके उसने बहुत ही स्वादिष्ट भोजन बनाया। उस मनुष्य ने भोजन खाया, फिर आराम से किया। रोज पूछता तो वो हंसमुख हंस के टाल देता है। बार बार पूछने पर उसने कहा, तुम मूर्ख हो, तुम्हें अभी तक अमृत फल नहीं मिला। यही तो अमृत फल है, जहाँ जिस परिवार में आपस में प्रेम से रहते हैं, सत्य मर्यादा पूर्वक जीवन जीते हैं और दुख सुख अपने समान दूसरों के जाने, प्रभु का सुमरन भजन करें, और यही तो अमृत फल है। अब उस मनुष्य की समझ में आ गया। अब वो वैसे ही जीवन गुजरने लगा। इसलिए सब ये मनुष्य आपस में मिलजुल कर रहो और प्रेम में जीवन जियो, सत्संग मर्यादा अनुसार व्यवहार करो और दूसरों के दुख सुख को अपना दुख सुख समझो। औरों के लिए जो औरों के लिए दूसरों के लिए जीता है वो धन्य है। सबसे बड़ा प्राणी वही है, मनुष्य है। अपने सामर्थ्य अनुसार दूसरों की सहायता करो और नाम लो, दूसरों से नाम लेवाओ। प्रभु के दूसरों के सुख दुख को अपना दुख सुख समझो। सबको साथ में समभाव का व्यवहार करो। सबके साथ में प्रभु का आत्म स्वरूप से बात समझकर ऐसा व्यवहार करो। हम जो कुछ भी करते हैं सेवा की भावना से करो और अपनी मर्यादा अनुसार आत्म स्वरूप में अंतरात्मा में प्रभु का स्मरण करो। निर्मल मन से प्रभु का स्मरण करो और छोटे बनकर प्रभु का स्मरण करो। और गलती हो तब, और गलती ना हो तब भी क्षमा मांग लो। और कभी किसी की कोई छल कपट राग देश बैर भाव मत रखो किसी से, और किसी से अगर हो भी गया हो तो उसके लिए क्षमा मांग लो। तो ऐसे करके नाम लो, सबको नाम